फिल्म थ्री इडियट में एक गाना था, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंगों सा था वो, कहां गया उसे ढूंढो। ये कहानी जो है ये ईशान किशन पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि ईशान किशन वो क्रिकेटर जिनके चेहरे पर हमेशा स्माइल, टीम में सिलेक्शन हुआ तो भी स्माइल, ना रहा तो डगआउट में बैठ के स्माइल। इंस्टाग्राम खोला तो ईशान किशन के वो डांस करते फनी वीडियोस, शुभमन गिल के साथ उनकी दोस्ती आ रही, लेकिन न जाने कहां वो ईशान किशन गायब हो गए। इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है और उस टेस्ट सीरीज में भी ईशान किशन का दूर दराज तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ईशान कहीं नजर नहीं आ रहा है, ईशान के बारे में कोई खबर नहीं है। इवन जो फर्स्ट क्लास मैचेस चल रहे हैं उसमें भी ईशान किशन नहीं खेल रहे। ईशान को क्या हुआ है, किस सिचुएशन में है, क्या वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं या उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया है या कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से किसी परेशानी में है, किसी को कुछ भी नहीं पता। सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट आया था कि ईशान किशन ने ब्रेक मांगा है। वो ब्रेक साउथ अफ्रीका सीरीज में चला, वो ब्रेक साउथ अफ्रीका खिलाफ वनडे में चला, टेस्ट में, T20 में और अब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में। ईशान किशन के बाहर होने का असर यह रहा कि केएस भरत को वापसी का मौका मिला, ध्रुव जुरेल को टीम में मौका मिला, लेकिन ईशान किशन के साथ क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता। और ये सवाल अब बड़ा हो रहा है ईशान किशन की उस पोस्ट से जो बीच में खबर ये भी आई थी कि ईशान किशन शायद पार्टी कर रहे थे या बीसीसीआई से ब्रेक मांगा था, उसके बाद गायब हो गए। उसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और फिर बीसीसीआई ने उनका सिलेक्शन करना बंद कर दिया। हालांकि उस खबर को राहुल द्रविड़ ने र्यूमर बताया था और कहा कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है, जिसके बाद वो खबर काफी हद तक शांत हो गई थी। लेकिन अब ईशान किशन को लेकर फिर चर्चाएं तेज हैं। चर्चाएं इस बात को लेकर कि क्या झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को ना पता होना, बीसीसीआई को ना पता होना, क्या ईशान किशन के करियर के लिए लंबा नुकसानदायक तो नहीं है। हालांकि एक थ्योरी ये भी चल रही है कि ईशान किशन ने शायद लंबा ब्रेक जो है वो आईपीएल को देखते हुए लिया है, क्योंकि लंबे समय से वो क्रिकेट खेल रहे थे और ब्रेक नहीं पा रहे थे। फाइनली उन्होंने ब्रेक लिया और शायद आईपीएल में तरोताजा होकर वो एक बार फिर से टीम में वापसी करना चाहेंगे और परफॉर्मेंस के जरिए टीम में जगह बनाना चाहेंगे। लेकिन कई बार कहते हैं कि अगर आप नहीं हैं तो आपकी जगह किसी और को मौका मिला और उसने बना लिया तो उसकी कहानी हो जाएगी। हालांकि ईशान किशन की जो स्लॉट है, ईशान किशन की जो जगह है वो अब तक तो नहीं भरी गई है, लेकिन जब ऋषभ पंत लौटेंगे तो क्या ईशान किशन को टेस्ट क्रिकेट में मौका मिलेगा? क्योंकि ये टेस्ट सीरीज जो थी ये ईशान किशन की निर्णायक साबित हो सकती थी। ईशान किशन को 5 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलता और शायद वो टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते थे, जहां पर केएस भरत या ध्रुव जुरेल या बाकी प्लेयर जो है संघर्ष कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी तो शायद ऋषभ पंत के आने के बाद और ज्यादा टफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल यही सवाल है कि लेट्स जस्ट होप कि वो फिट हो, कमबैक करे, अच्छे से करे। ईशान किशन लंबे अरसे से लापता है, गायब है, परेशान है, नहीं है, किसी को नहीं पता। क्योंकि बीसीसीआई से लेकर अगर आप झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से सवाल पूछेंगे कि ईशान किशन को लेकर नेक्स्ट अपडेट क्या है, तो उनका भी जवाब वही है जो राहुल द्रविड़ ने कुछ दिन पहले दिया था। राहुल द्रविड़ ने बताया था कि ईशान किशन को ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि ईशान किशन ने मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद एक ब्रेक मांगा है कि वो दिमागी तौर पर थक चुके हैं और उन्हें एक ब्रेक चाहिए। और अब इंस्टाग्राम पर ईशान किशन ने एक स्टोरी पोस्ट डाली है जिसमें लिखा है कि लॉस्ट इन राइट डायरेक्शन, यानी सही दिशा में मैं खो गया। अब ये क्या है, कैसे है, किस तरह से, ये किसी को नहीं पता। और इसी के बाद ये सवाल भी शुरू हो गया कि क्या ईशान किशन की अब T20 से छुट्टी हो जाएगी? क्या ईशान किशन वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे? ईशान किशन ने बीते एक साल में अगर परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो कई परफॉर्मेंस दी है। 3-4 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी मारी है। वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में जब मौका मिला था वहां जबरदस्त खेला। हालांकि टीम इंडिया ने उन्हें बैकअप प्लेयर के तौर पर रखा और उन्हें कभी भी फुल टाइम प्लेयर होने का मौका नहीं दिया। और इसी वजह से कई बार उनको लेकर बहुत सारी सिंपैथीज जो है वो तमाम इंडियन क्रिकेट फैंस को होती थी कि यार ईशान किशन को क्यों मौका नहीं। उन्हें ओपनिंग लॉट में मौका दिया नहीं गया, मिडिल ऑर्डर में कहा गया कि वो मिसफिट हैं, ऐसे में वो ना ऊपर के थे ना नीचे के थे और यहीं पर वो संघर्ष कर रहे थे और यहीं से ईशान किशन की कहानी शुरू होती है। फिलहाल ईशान किशन के बारे में अपडेट यही है कि बीसीसीआई से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें और वो ब्रेक कंटिन्यू। उनके कोच ने कहा कि ईशान किशन चाहते हैं कि घरेलू क्रिकेट में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करें ताकि वापसी कर सकें। द्रविड़ के भी इस बयान को देखें तो फिर मतलब वो कहीं नजर नहीं आ रहे, घरेलू क्रिकेट में भी कहाँ खेल रहे हैं। झारखंड के लिए वो खेलते हैं और इस वक्त रणजी का मैच चल रहा है और अगर आप रणजी मैचेस की टीम में देखेंगे तो फिर वहां पर वो नहीं है, एक मैच में भी नहीं है और आगे आने वाले समय में भी नहीं है।
अब एक खबर टेलीग्राफ के हवाले से छापी गई थी जिसमें कहा गया था कि ईशान किशन का अगर यही चलता रहा तो फिर T20 वर्ल्ड कप में बीसीसीआई उनसे आगे बढ़ना चाहेगी और उनकी जगह पर संजू सैमसन या फिर जितेश शर्मा या किसी और प्लेयर को मौका दे दिया जाएगा। ये कहानी चल रही थी। हालांकि जितेश के रहते भी ईशान को खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। ये भी अपने आप में हैरानी है। वर्ल्ड कप में केएल राहुल को खिला लिया गया, इसलिए मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन इंग्लैंड में कहा जा रहा है कि टेस्ट सीरीज में जब उनके नाम पर विचार नहीं हुआ तब उनको लेकर टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब आईपीएल में ईशान खेलेंगे या आईपीएल से ही ब्रेक लेंगे, ये अपने आप में सवालिया निशान है। लेकिन ईशान किशन की जो ये पोस्ट है, लॉस्ट इन राइट डायरेक्शन, ये अपने आप में एक कहानी कहती है। ये अपने आप में कहानी कई तरह से कहती है। एक कहानी कि शायद उन्हें इग्नोर किया गया, उन्हें लग रहा था कि उनका करियर उड़ान भरेगा, लेकिन इग्नोर किया गया और उस वजह से वो संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। दूसरी कहानी ये कि ईशान शायद खुद ही ब्रेक को लेकर कह रहे हैं कि मैं गलत दिशा में खो गया हूं। मतलब बहुत सारे सवाल